इस चैप्टर में ना ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो भी मैटर हमें दिखाई देते हैं क्या वो सारे के सारे प्योर हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि सर प्योर मतलब क्या होता है ना? प्योर मतलब क्या होता है? क्लियर है? सो व्हाट इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो सबसे पहले मैटर क्या है, मैटर को एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that has mass and occupy space. Anything that has mass and occupy space, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो और वो जगह घेरे उसको हम बोलेंगे मैटर। यानी इस रूम में हर एक चीज मैटर है, चाहे वो दिख रही हो चाहे वो ना दिख रही हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं, हम सब अपने आप को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, टेबल चेयर बोर्ड ट्यूबलाइट ये सब के सब मैटर है। क्या नहीं दिख रहा है? हमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, हमें एयर नहीं दिख रही है, हमें नाइट्रोजन नहीं दिख रही है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रही है। बट वो नहीं दिख रही है, इट डजेंट मीन कि वो है नहीं हमारे नेचर में, वो है। वो दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है और पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी हमें वो दिखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो लोग भी किस में काउंट हो जाएंगे? मैटर के अंदर। क्लियर है? सो व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग इज मैटर, अगर उसके पास मास है और वो जगह घेरे। इसके अलावा कोई भी मैटर में काउंट नहीं होगा। और आप जो भी चीज़ें देखते हो, देखने वाली मैं बता रहा हूँ, देखने वाली तो सारी चीज़ें मैटर है। तो फिर मैटर क्या नहीं है? फीलिंग्स, इमोशंस, एंगर, है ना? इमोशंस अगर हम बोल दें सबको इमोशंस में काउंट कर लें, इमोशंस आपके मैटर नहीं है। साइंस आपके इमोशंस को मैटर ही नहीं मानती है, जबकि आज के डेट में सबसे बड़ा मैटर तो इमोशंस ही है, फीलिंग ही है ना? और साइंस इनको घंटा भाव भी नहीं देती है। क्लियर है? तो क्यों? उसका रीज़न है फीलिंग्स में कोई वजन नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा वजन फीलिंग्स में होता है ना? फीलिंग्स में कोई वजन नहीं है, फीलिंग्स कोई जगह भी नहीं घेरती है। क्लियर है? तो इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो मैटर क्लियर हुआ। अब सर ये प्योर क्या है? प्योर, तो प्योर का हम बहुत अच्छा सा मतलब जानते हैं। प्योर मतलब शुद्ध। जैसे हमने देखा है बच्चे होते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म है वो। एक तुम हो, है ना? प्योर गधे हो तुम लोग, है ना? शुद्ध गधे हो, शुद्ध, थोड़े बहुत भी नहीं, पूरे के पूरे। तो कायदे से तुम्हारे लिए प्योर नहीं है, तुम्हारे लिए ये पूरे पूरे गधे, है ना? चलो। सो व्हाट इज प्योर? अब देखो साइंस किसको प्योर कहती है, ध्यान से सुनना, यहीं से अपने चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है? तो साइंस प्योर किसको कहती है? साइंस, अच्छा, गाय का दूध जो होता है जिसमें तुम पानी ना मिलाओ, यानी हमने गाय का दूध निकाला, बाल्टी में जो आया, अब बताओ क्या वो प्योर है? अगर उसमें पानी नहीं मिला है तो चलो, तो वो प्योर है। तो दूध हमारा क्या हो गया? प्योर। कोई दिक्कत? चलो और दूसरी बारे में बात करते हैं। और क्या आता है प्योर? अच्छा, तुम्हारे आरओ में से फिल्टर होकर जो पानी निकलता है, प्योर वाटर होता है वो भी? चलो तो वाटर मान लेते हैं, वाटर प्योर है। कोई दिक्कत? चलो और कहाँ मिलता है हमें प्योर? दाल लेने जाते हो, दाल अगर वो तुम्हें कंकड़ पत्थर वाली ना दे, है ना, तो वो कैसी है? प्योर। और बताओ और कहाँ हो सकता है प्योर? नमक, नमक को मान लेते हैं प्योर। चलो नमक जो तुम आता है, नमक, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट भी आपका क्या हो गया? प्योर। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? प्योर। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? प्योर। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं है तो ये हमारे लिए क्या है? प्योर। बट याद रखना, साइंस के लिए ये प्योर नहीं है। साइंस इनको प्योर ही नहीं मानती है। क्लियर है? साइंस किसे प्योर कहती है? वो प्योर वर्ड का मतलब समझो। साइंस जिसे प्योर कहती है, साइंस का कहना है अगर कोई चीज
सब्सटेंस से मिलके बनी है, यानी उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, तो ही वो प्योर होगी, अन्यथा वो प्योर नहीं होगी। नहीं आया समझ में? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, उनके मास सेम हो, उनकी हर एक चीज़ सेम हो, मतलब वो पार्टिकल सारे के सारे एक जैसे हो, तभी वो प्योर कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर मिल्क तो सर मिल्क, अगर एक ग्लास हमने मिल्क ले लिया उसमें बिना पानी डाले, तो सर मिल्क का हर एक पार्टिकल मिल्क है ना? उसकी एक बूंद भी मिल्क है, उसकी 10 बूंद भी मिल्क है, वो आधा लीटर भी मिल्क है, वो 1 लीटर भी मिल्क है। अगर उसमें हम कुछ भी ऐड ना करें, गंदा पानी वगैरह या कुछ भी अपनी तरफ से मिलावट ना करें कोई गंदी सी, बट देखो क्या होता है, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि भाई साहब जो मिल्क है ना, वो मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम, ठीक है, फैट, इन सब से मिलके बना है। तो मिल्क के अंदर हम दूध क्यों पीते हैं? किसने बोला था दूध पीने के लिए? तो हमारे सेल को चाहिए। एक छोटा बच्चा जो पैदा जस्ट न्यू बॉर्न जो बेबी है, जो जस्ट अभी मार्केट में आया ही आया है, क्लियर है, उसके दांत तो होते नहीं है, रोटी सब्जी तो खा नहीं सकता, क्लियर है, तो वो क्या करेगा? दूध पिएगा, माँ का दूध। अब दूध ही क्यों पी रहा है वो? पानी से काम क्यों नहीं चला रहा? तो जाहिर सी बात है, उसके सेल्स को ज़रूरत है, उसके सेल्स को रिपेयर होना है, उसके सेल्स को ग्रोथ करना है, उसके सेल्स को सारी चीज़ों की नीड है, जो कि एक माँ के दूध में मिलता है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है, तो मिल्क हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि भैया हमें मिल्क से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये सारी चीज़ें मिल्क से मिल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मिल्क के अंदर ये हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या मिल्क सिर्फ मिल्क ही है या उसमें कुछ और भी है? तो आंसर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने बस मोटी मोटी जो हमें मालूम है वो लिखी हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, फैट। क्लियर हुआ? और भी उसमें कई सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे मोटे मिलते होंगे। सो व्हाट इज मिल्क? तो आंसर है हमारे लिए, जिसको नहीं, अब जिसने साइंस नहीं पढ़ी है उसके लिए मिल्क प्योर है, बट अब जिसने साइंस पढ़ ली, उसमें ये सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, उसके लिए अब वो मिल्क प्योर नहीं है। अब दूध वाले के पास जाके ज्ञान मत बांटने लग जाना, है ना? तो जिससे वो भैंस को मारते हैं ना, वो फेंक के आएगा, उड़ के देगा तुम्हारे वो, है ना, कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये अभी आपने भले सामने निकाला लेकिन ये प्योर नहीं है, हमारे सर ने पढ़ाया था। पहले बोला बेटा तू सर को लेके आ, है ना? तो क्लियर है? तो साइंस कहती है कि प्योर कोई चीज़ तभी होगी जब वो सिंगल टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनी हो और उसमें किसी भी टाइप का कोई दूसरा सब्सटेंस ना हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं वाटर की। तो सर वाटर में क्या दिक्कत है? वाटर तो बढ़िया चल रहा है अपना, वाटर में क्या दिक्कत है? तो सेम वाटर के साथ है। वाटर, वो वाला जो वाटर रखा है ग्रीन बोतल में, सिर्फ वही प्योर है, याद रखना। वो डिस्टिल्ड वाटर है। वो कैसा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर। व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O होता है। क्या होता है? H2O ही तो होता है वाटर। तो सर हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो भी तो H2O होता है। तो वो H2O होता है, उस साइड से जाओ, वो H2O होता है, बट उसमें H2O के साथ साथ ऐसे कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही हैं। कई सारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, जो हमारे बॉडी के लिए सही हैं। तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाती है, पचा पाती है। तुम वो डिस्टिल्ड वाटर पियोगे, होगा तो कुछ नहीं, बट वो तुम्हारी बॉडी को मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसको डिस्टिल्ड वाटर पीने से। क्लियर है? तो वो जो पानी रखा हुआ है बोतल में, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसमें सिर्फ H2O 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 मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है? तो वाटर, नॉर्मल वाटर जो है, टेप वाटर जो है, रेन वाटर जो है, रेन वाटर भी एक्चुअल में कई सारी इंप्योरिटीज़ उसमें भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है? तो जो हमारे वाटर है, जो हम पी रहे हैं, पानी हमारे बोतलों में भरे हुए हैं, वो एक्चुअल में क्या है? इम्प्योर है। उसमें कई सारी अलग अलग इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जो कि कहीं मिलता नहीं है। हम बनाते हैं उसको, हम क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पल्स के बारे में बात करें, पल्स क्या होता है? दाल में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? प्रोटीन, थोड़े बहुत कार्ब्स मिल जाते होंगे, थोड़े बहुत फैट्स मिल जाते होंगे, कुछ वाइटामिन मिनरल्स मिल गए, सपोज मान लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं पल्स के अंदर। तो पल्स प्योर कैसे हो गई? आया समझ में? चाहे भले तुम्हारी दाल में कंकड़ पत्थर ना आए,
उसके बाद भी वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, इम्प्योर। सो व्हाट इज प्योर? ऐसी चीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस मिले। तो सर ये इम्प्योर तो हमने समझ लिया कि हर एक चीज अब इम्प्योर ही मिल रही है, तो सर फिर प्योर एक्चुअल में है क्या, कहाँ मिलता है प्योर? तो तुम्हारे पास जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स, वो सब के सब क्या हैं, प्योर हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे अब 10th क्लास में तुम लोग देखोगे, पढ़ोगे तुम लोग कई सारे एलिमेंट्स ही जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें कई सारे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं। तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं, तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्योरेस्ट फॉर्म हैं। कार्बन, अगर मैं कोई कार्बन का एटम लेके आऊँ, अगर मैं कोई कार्बन का मॉलिक्यूल लेके आऊँ, अगर मैं कोई कार्बन का सब्सटेंस लेके आऊँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के सब्सटेंस ही होंगे। सब छोड़ो, हम लोग गोल्ड निकालते हैं ज़मीन से, गोल्ड निकाल के जो 24 कैरेट गोल्ड हम मानते हैं शुद्ध गोल्ड होता है, तो वो गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड की कैटेगरी में क्यों है? उसका रीज़न है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे, गोल्ड के। और याद है ना 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो एक्चुअल में ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। मतलब जो प्योर गोल्ड होता है वो काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट, तो उससे ज्वेलरीज बनती ही नहीं है। यानी तुम जाओगे मार्केट में, भैया मेरे को क्या बोलते हैं, एकदम प्योर मेरे को सोना चाहिए और मेरे को प्योर सोना का एक बढ़िया सा हार बना के दे दो, मना कर देगा वो। मेरे से तो किया था, ठीक है, मतलब मैं अपने लिए हार बनवाने नहीं गया था, ठीक है, मम्मी के साथ गया था मैं किसी काम से, तो उसने तो साफ मना कर दिया था कि भैया 24 कैरेट का नहीं बनता है, आपको दूसरा लेना पड़ेगा, आपको 22, 18 इनके। तो इसमें क्या होता है 22 और 18 वाले में ये लोग कोई दूसरे सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब वो आसानी से कोई भी आपका जो क्या बोलते हैं ज्वेलरी है वो बना लेंगे, हार बना लेंगे, कुंडल वगैरह जो भी है वो बना लेंगे, क्लियर है, वरना सॉफ्ट चीज़ से बनाने में डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्लियर है। सो व्हाट इज़ प्योर? तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, प्योर। आयरन निकाला ज़मीन से, प्योर निकलेगा। अब ये आयरन वो आयरन नहीं है जो तुम्हारे टेबलों के नीचे लगा हुआ है, तुम्हारे टेबलों के नीचे जो आयरन है उसमें आयरन तो है ही, बट कई सारी इम्प्योरिटीज़ डाली हैं, क्योंकि आयरन भी प्योर सॉफ्ट होता है। आयरन भी प्योर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो तुम जितनी चीज़ें हैं ये कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, प्लैटिनम, टाइटेनियम, सोडियम, ये जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, ये सब के सब प्योरेस्ट फॉर्म में है। हाँ, अगर उसमें तुमने कोई भी छेड़खानी नहीं की तो इनको निकाला नेचर से प्योरेस्ट फॉर्म में जाता है, क्लियर हुआ। तो ये है प्योर, क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के सब्सटेंस, सेम टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और जब भी किसी में सेम टाइप के सब्सटेंस, सेम टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या बन जाती है, प्योर बन जाती है, क्लियर हुआ। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अब क्लियर हुआ प्योर का मतलब, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने से पहले जैसा कि नाम का मतलब समझते हैं तो हमें क्लियर है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास सारे मैटर प्योर है? तो आंसर है नहीं, पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? तो आंसर है अगर वो मैटर सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना है तो वो क्या होगा, प्योर। अगर उसमें कई और सब्सटेंस हैं तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर। कोई दिक्कत? चलो अब तो सर क्या सिर्फ एलिमेंट्स ही प्योर होते हैं, कंपाउंड प्योर नहीं होते? अब पहली बात तो तुम्हें मालूम होना चाहिए सर व्हाट इज कंपाउंड। कौन बताएगा कंपाउंड? हाँ, व्हाट इज कंपाउंड? जब दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा आप एलिमेंट को कंबाइन कर दो, क्या कर दो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर दो तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। जैसे तुम्हारा पानी H2O, H2O, H2O क्या है, ध्यान से देखो, एक कौन है इसमें, हाइड्रोजन, दूसरा कौन है इसमें, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को मिलाया, दो एलिमेंट आपस में मिल गए, जुड़ गए, क्या बना दिया, कंपाउंड। अब मुझे ये बताओ, मैंने बोला था डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें H2O पाया जाता है। तो अगर मैं वाटर ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, वाटर, और वाटर में H2O है, तो ध्यान से देखो इसमें भी तो दो चीजें आ गई, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जबकि प्योर क्या होता है, सिर्फ एक ही एक हो,
तो अब मुझे बताओ, अगर सिर्फ कोई पानी है हमारे पास, जैसे वो पीले हरे डब्बे में पीछे रखा हुआ है, अगर वो पानी है हमारे पास, उसमें मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ H2O हैं, अलग अलग कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो अब मुझे बताओ क्या वो प्योर होगी या इम्प्योर होगी? क्यों? बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट सब्सटेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज, बट इट इज प्योर। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे प्योरेस्ट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? प्योर कंपाउंड बोलेंगे इसको हम। अभी तक मैंने क्या बोला था? प्योर सिर्फ कौन होता है? एलिमेंट। बट याद रखना कंपाउंड भी प्योर होते हैं। कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर। तो कभी ये दिमाग मत लगाना कि सर कंपाउंड है, सॉल्ट बोला था तुमने यहाँ पे, सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में मैंने नहीं बताया था, इसीलिए अगर सॉल्ट है मेरे पास, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ये आपका सॉल्ट आ गया जो आप खाते हो, टाटा नमक, देश का नमक, है ना? तो ये वाला जो नमक आप लोग खाते हो, अब ध्यान से देखो कौन कौन मिल रहा है इसमें? सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। तो सर इसमें भी तो दो चीज़ आ गई। अगर मैं नमक ले रहा हूँ तो मेरे नमक के आधे पार्टिकल्स किसके होंगे? सोडियम के। आधे किसके होंगे? क्लोरीन के। तो सर ये भी कैसे प्योर हो सकती है? तो आंसर है ये प्योर है। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड है वो। हाँ, NaCl के अलावा कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है H2O, जो सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, उसमें H2O के अलावा कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो दूसरी इम्प्योरिटीज़ आ गई इसमें तो आपका फिर डिस्टिल्ड वाटर भी प्योर नहीं कहलाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसके अंदर हल्का सा नमक डाल दिया, अब वो प्योर नहीं बचा। अब उसमें और कौन कौन आ गया? H2O तो था ही, अब Na आ गया, अब Cl आ गया, यानी सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, दो और लोग आ गए एक्स्ट्रा, तो अब वो प्योर थोड़ी ना बचा। क्लियर हुआ? तो एलिमेंट भी प्योर होते हैं, कंपाउंड भी प्योर होते हैं, बस ध्यान रखना उसमें कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, क्लियर हुआ? सो प्योर, प्योर वर्ड क्लियर हुआ? प्योर, तो प्योर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो अब इम्प्योर क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? चलो स्टार्ट करें।